Hello viewers, welcome to my video lecture. In my previous lecture, I have already discussed about the first kingdom, that is kingdom Monera. In this video, I am going to describe the next kingdom, that is kingdom Protista. As we already know that kingdom Protista includes unicellular and eukaryotic organism. Kingdom Protista में unicellular और eukaryotic organism आते हैं. इसके जो organisms होते हैं वो mostly aquatic होते हैं. इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं. एक्वेटिक में भी ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों ही तरह के हो सकते हैं. जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी कुछ ऑर्गेनिजम्स में लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जैसे कि कुछ में फ्लैजिला और कुछ में सीलिया प्रेजेंट होता है. इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी दोनों ही तरह का होता है, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल. और जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो अदर किंगडम, जैसे इसके बाद जो किंगडम आते हैं किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटेई एंड किंगडम एनिमेलिया, उन सब के साथ भी ये बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ शो करता है. इसके कुछ ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिज्म शो प्लांट लाइक कैरेक्टर. इसके कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स फंगस की तरह कैरेक्टर शो करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स तो प्लांट और एनिमल दोनों के ही कैरेक्टर शो करते हैं. किंगडम प्रोटिस्टा इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स. इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है. फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सेकेंड इज कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर प्रोटिस्ट, एंड थर्ड वन इज प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ये वाटर के सरफेस पे पाए जाते हैं. ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं और इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहते हैं. इसके अंदर 3 डिविजन्स आते हैं. फर्स्ट इज़ क्राइसोफाइटा जिसमें कि डायटम्स आते हैं, सेकेंड इज़ पायरोफाइटा जिसमें कि डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, और थर्ड इज़ यूग्लिनोफाइटा जिसमें कि यूग्लिना आता है. सेकेंड इज़ कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर प्रोटिस्ट. क्योंकि इसमें पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं इसलिए ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है. इसके अंदर एक डिवीज़न आता है जो है जिम्नोमाइकोटा, जिसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं. थर्ड इज़ प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट. इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक शो करते हैं. और इसके अंदर एक फाइलम आता है प्रोटोजोआ जिसके अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लाज्मोडियम, अमीबा, ये सब कुछ आते हैं. एज वी ऑलरेडी नो दैट किंगडम प्रोटिस्टा इज क्लासिफाइड इनटू 5 डिविजन्स. सो लेट अंडरस्टैंड वन बाय वन ऑल द डिविजन्स. फर्स्ट डिविजन इज डिवीजन क्राइसोफाइटा विच इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गीज जिसको कि डेस्माइट्स कहते हैं. फाउंड इन फ्रेश एंड मरीन एनवायरनमेंट. ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, दोनों ही एनवायरनमेंट फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में ही ये प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्लैंक्टॉन्स, मतलब कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं वाटर करंट के साथ. दे आर फोटोसिंथेटिक. इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक है. डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस. ओशन या फिर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं. इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट्स टुगेदर एज इन ए सूप बॉक्स. जो डायटम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती हैं उसमें 2 शेल्स की बनी होती हैं जो आपस में ओवरलैप करते हैं और आपस में ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे कि सोप बॉक्स. इनकी जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है. दी वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका, और इस सिलिका के वजह से ही, सिलिका के प्रेजेंट होने की वजह से ही इसकी जो सेल वॉल होती है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, यानी कि कभी भी नष्ट नहीं होती है. इसका मतलब कि अगर इनकी डायटम्स की डेथ भी हो जाती है तो भी उनकी सेल वॉल डिस्ट्रक्ट नहीं होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है. जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस हैबिटेट में ये प्रेजेंट होते हैं उसी हैबिटेट में जब इनकी डेथ होती है तो उसी हैबिटेट में ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इनकी सेल वॉल एक्यूमुलेट होने लगती हैं. इसी एक्यूमुलेशन को कहते हैं हम लोग डाइएटोमिशियस अर्थ.
ये डायटोमिशियस अर्थ ग्रेडी होता है, इसकी वजह से इसे पॉलिशिंग और ऑयल्स और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं। नाउ लेट अंडरस्टैंड द सेकेंड डिवीज़न, दैट इज डिवीज़न पायरोफाइटा। इट इंक्लूड्स डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मराइन, मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक प्लेट्स की बनी होती है। इन डाइनोफ्लैजिलेट्स में 2 टाइप्स के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसी की वजह से इसका नेम दिया गया है डाइनोफ्लैजिलेट्स। मतलब डाइनो मीन्स 2 फ्लैजिलेट्स, मतलब कि इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। जो एक फ्लैजिला होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। एक फ्लैजिला ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस से जाती है और दूसरी फ्लैजिला ट्रांसवर्स होती है और वॉल के बीच में से जाती है। जैसे कि ये इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला है और ये है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, और कलर्स डिपेंड करता है कि इसमें कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होगा। जिस तरह का पिगमेंट होगा उसी तरह का कलर डाइनोफ्लैजिलेट शो करेंगे। नाउ लेट अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट डाइनोफ्लैजिलेट, दैट इज गोन्यूलेक्स। गोन्यूलेक्स जो होता है एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट होता है। दे रैपिडली ग्रो इन वाटर, ये वाटर में बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है ओवर सरफेस ऑफ सी, सो दैट द सी बिकम रेड इन कलर। ये सी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से जो सी होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है, और इसी को कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रेड टाइड। इसके साथ साथ जो गोन्यूलेक्स है वो कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करता है। उन टॉक्सिन्स की वजह से क्या होता है कि सी के अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फिशेस की डेथ हो जाती है। नाउ लेट अंडरस्टैंड द थर्ड डिवीज़न ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज डिवीज़न यूग्लिनोफाइटा। डिवीज़न यूग्लिनोफाइटा इंक्लूड्स यूग्लिनॉइड्स, जिसमें कि आते हैं यूग्लिना। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये फ्रेश वाटर होते हैं और साथ में ये स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुके हुए पानी में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है इनमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल की जगह पे ही इनमें प्रोटीन की कवरिंग होती है। इस प्रोटीन कवरिंग को ही हम लोग कहते हैं पेलिकल, और इस प्रोटीन कवरिंग की प्रेजेंस की वजह से ही ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग, और इसमें ये ऑर्गेनिज्म मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और साथ में ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। जब लाइट की प्रेजेंस होती है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और अगर डार्क होता है तो उस समय ये हेटेरोट्रॉफिकली बिहेव करते हैं और अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करते हैं। इनमें पिगमेंट्स हायर प्लांट्स की तरह ही इसमें पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्योंकि इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यूग्लिना को हम लोग कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल कहते हैं। नाउ लेट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। एज वी ऑलरेडी नो दैट इन यूग्लिना सेल वॉल इज एब्सेंट। इंस्टेंट ऑफ सेल वॉल इसमें एक प्रोटीन की कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे कि कहते हैं पेलिकल। इस पेलिकल की वजह से ही जो यूग्लिना होता है उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इसके अलावा इसमें 2 तरह के फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक बड़ी फ्लैजिला होती है जिसे कहते हैं लॉन्ग फ्लैजिलम, और एक छोटी फ्लैजिला होती है जिसे कहते हैं शॉर्ट फ्लैजिलम। इसके बीच में फ्लैजिला जहाँ से ओरिजिनेट होती है उस जगह को कहते हैं बेसल बॉडी। इसके अलावा इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, और इसमें एक लिक्विड फिल होता है जिसे कि कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में ही डिफरेंट तरह के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इस यूग्लिना में वाटर के ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। साथ ही इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट, ढेर सारे इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ जो यूग्लिना का रिजर्व फूड है वो है पैरामाइलॉन, जो कि पैरामाइनल ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूग्लिना। अगर मेरा ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।